So, hello everyone. In this video, we would be covering the topic simple interest. अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. इसमें सिंपल, अगली में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करेंगे. तो हम टॉपिक को समझेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे और फिर क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें सिंपल इंटरेस्ट से. सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? मानते हैं कि अगर मान लो आपने किसी को 8,000 रुपीज दिए, ठीक है, जिसपे आपने बोला कि मेरे को 10% इंटरेस्ट रेट रख रहा हूं. मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट है और 2 साल बाद वो आपको मनी वापस करेगा. ठीक है, 1 साल रखते हैं अभी. ठीक है, कि अभी 1 साल बाद वो आपको पैसे वापस करेगा. ठीक है, तो कॉमन सेंस से करते हैं कि 8,000 रुपीज आपने दिए, 10% का इंटरेस्ट आप उससे और लोगे, तो यानी कि 8,000 तो वो देगा ही, और 10% जितना इंटरेस्ट और लगेगा उतने और देगा. तो 10% इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि 10% ऑफ 8,000 रुपीज जितने होंगे उतने और देगा. तो इसका 10% निकालते हैं, कितना होगा? 10/100 इंटू 8,000 करोगे आप. ठीक है, ये हो गया 800 रुपीज. तो इंटरेस्ट लग गया, अब 800 रुपीज था, तो वो इंसान कितने वापस करेगा आपको? 8,800 वापस करेगा 1 साल बाद. लेकिन वहीं पर अगर ये यहाँ पे ये ईयर जो है 2 साल होता, कि वो 2 साल बाद कितने वापस करेगा. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये इंटरेस्ट हर 1 साल के लिए कॉमन रहता है. मतलब फर्स्ट ईयर में 800 लगा, अगर वो 2 साल बाद दे रहा है तो 800 800 1600 लगा. ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है, क्योंकि इसमें हर बार जो ये 10% इंटरेस्ट रेट है, ये किस अमाउंट पे लगता है, ये हमेशा उस प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है जो सबसे पहले बार दिया गया था. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 8,800 हो गया पहले साल के बाद, तो अगले साल इंटरेस्ट उस पे लगेगा जो हो चुका है अमाउंट. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से. अभी हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल 800 लगा, तो 8,800 उसे वापस करने होंगे अगर वो 1 साल बाद वापस कर रहा है. अगर वो 2 साल बाद वापस कर रहा है तो उसे 800 और लग जाएगा. तो 8,000 प्लस 800 प्लस 800, 9,600 उसको वापस करने होंगे अगर वो 2 साल बाद कर रहा है इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, 3 साल बाद 800 और लग जाएगा, 10,400 हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इसमें P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट. जो भी हमने देखा उसमें 8,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था. रेट क्या होता है? रेट होता है जैसे 10%, अभी हमारे पिछले एग्जाम्पल में 10% हमारा रेट था. और टी इज द टाइम. अगर 1 ईयर के लिए दे रहे हैं तो 1 ईयर, 2 ईयर के लिए दे रहे हो 2 ईयर. अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेट है ये हमने पर एनम माना है, 10% पर एनम. तो जो हम यहाँ पे टी लिखेंगे वो हम ईयर्स में ही लिखेंगे. एनम मतलब ईयर, एनुअली. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको दिया है 9 मंथ्स, दिया है कि 9 मंथ्स बाद वो अगर पैसे वापस कर रहा है, तो 9 मंथ्स को हम यहाँ पे ईयर्स में लिखेंगे. तो 9/12. ठीक है, 3/4. हमें यहाँ पे टी की जगह 3/4 लिखना होगा. ओके, ठीक है. अब जो ये सिंपल इंटरेस्ट आया, ये हमारा 800 निकल कर आएगा अगर T1 है तो. ठीक है, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछता है कितना इंटरेस्ट उसे देना होगा, तो आप P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करोगे. लेकिन वहीं अगर वो पूछता है कि अगर उसने 8,000 दिए थे और उसको 1 साल बाद कितने मिलेंगे, तब आपको 8,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो इंटरेस्ट मिला उन दोनों को ऐड करना होगा. इसको हम बोलते हैं अमाउंट. अगर उसने क्वेश्चन में अमाउंट दिया है तो वो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,600. तो 1,600 यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया एट 6% पर एनम. ये हमारा रेट हो गया फॉर 146 डेज. अब जो हमें यहाँ पे टाइम दिया है वो डेज में दिया है, लेकिन अभी हमने डिस्कस करा हमें ईयर्स में लिखना होगा, क्योंकि जो हमारा रेट है वो पर एनम के हिसाब से दिया है. ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू T/100. और ये हो जाएगा 1,600 इंटू 6 इंटू 146 अपॉन 365. ईयर में कन्वर्ट करके लिख देंगे अपॉन 100. ठीक है, ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 38.40 रुपीज. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
a sum at 9% per annum simple interest accounts to rupees 2,921 in 3 years. ठीक है, तो हमें टाइम दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है, और हमें अकाउंट्स टू दे रखा है, मतलब हमारा टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बाद, वो हमें दे रखा है। ठीक है, तो एक तरह से हमें अमाउंट दे रखा है पूरा। फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो था प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिल गया, ये मिला के हो गया 2,921। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें निकालना है, पी तो हमें निकालना ही है, सम निकालना ही है। तो ये हो गया पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, पी इंटू आर कितना हो गया 9 इंटू टी कितना हो गया 3/100 इज इक्वल टू 2,921। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 127p इज इक्वल टू 2,92100। ठीक है, और ये p आपका हो जाएगा 2,92100 अपॉन 127, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये p आ जाएगा आपका 2,300। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने वहां पे सबमिट करा था या दिया था। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain sum of money amounts to 854 rupees in 2 years and 2 rupees 969.5 in 3.5 years। मतलब कोई अमाउंट ऑफ मनी था, प्रिंसिपल अमाउंट, जो 2 साल बाद कितना हो गया, मतलब उसमें इंटरेस्ट लग गया और जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो दोनों मिला के कितने हो गए 854 हो गए 2 साल बाद। और अगर 3.5 साल बाद देखें तो कितना हो गया वो 969.5 हो गए। फाइंड द सम एंड द रेट, रेट भी हमें नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जितना पहले साल इंटरेस्ट लगा उतना ही सेकेंड ईयर जो टाइम स्पैन है उसमें भी उतना इंटरेस्ट लग रहा है। पूरे 2 साल का देखोगे तो वो जस्ट इतना फर्स्ट ईयर में जितना लगा उसका दुगना होगा। ठीक है, मतलब हर ईयर सेम इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे दिया है कि 854 रुपीज उसके हो गए 2 साल बाद, और 3.5 साल बाद वो 969 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट इन 2 years, ठीक है, यानी कि पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years। ठीक है, ये कितना हो गया 854 क्वेश्चन में दिया है, और अमाउंट इन 3.5 years, ये कितना हो गया प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन 3.5 years, ये हो गया 969.5। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि हर ईयर इक्वल इंटरेस्ट हमें देना होता है, तो हमें इन दोनों अमाउंट के डिफरेंस से क्या पता चल सकता है, यहाँ पे 1.5 साल का अंतर है, यानी कि 1.5 year में 1.5 years में क्या हुआ है, जितना इन दोनों में डिफरेंस है उतना इंटरेस्ट देना पड़ा 1.5 साल में। जैसे कि आपको कोई बोले कि आपको अगर 1 साल बाद पैसे वापस कर रहे हो तो आपको 8,800 देने होंगे, और अगर आप 2 साल बाद वापस कर रहे हो तो आपको 9,600 देने होंगे, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था। तो तब क्या हो रहा था कि पहले साल 8,800 देने पड़े, और अगली बार 9, अगर 2 साल बाद दे रहे हो तो 9,600 देने पड़े। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो 800, यानी कि जो सेकेंड ईयर था पूरा 1 साल का गैप है ना इनमें, उसमें आपको 800 का इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे यूज करते हुए जो आपके बीच के यहाँ पे 1.5 years है तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा 969.5 माइनस 854। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0.5511 115.5। ठीक है, तो आपके 1.5 साल में इतना इंटरेस्ट लगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इन 1.5 years, यानी कि पी हमें नहीं पता है, आर हमें नहीं पता है, लेकिन टाइम अभी हमें पता लिया 1.5 years, यानी कि 3/2, और अपॉन में 100, और ये इंटरेस्ट कितना है 115.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा P इंटू आर इज इक्वल टू 11,550 इंटू 2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7,700। ठीक है, ये हो गया P इंटू आर। अब
हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया पी और आर में, हमें पी और आर दोनों निकालना है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिएगी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी अकाउंट्स टू 854 इन 2 years। अकाउंट्स टू दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में, वो हमारा 854 हो गया। यानी कि P प्लस P इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे कितना है 2 साल, अपॉन 100 इज इक्वल टू 854। ठीक है, P इंटू आर की वैल्यू हमें पहले पता है 7700 आई थी, इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, P प्लस 7700 इंटू 2 अपॉन 100। ये कट गया, यह आ गया आपका 854। ठीक है, ये हो गया P प्लस 154 इज इक्वल टू 854। P आपका आ गया 700 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 700। अब हमें रेट निकालना है, रेट हम यहाँ से निकाल लेंगे। रेट कितना हो गया, रेट इज इक्वल टू 7700 अपॉन 700, P को नीचे ले गए, और ये हो गया 11% पर एनम। ठीक है, रेट हो गया हमारा 11% पर एनम। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बी डबल इन 8 years। मतलब हम रेट कितना रखें कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हो वो 8 साल बाद डबल हो जाए। डबल कब होगा, जितना अमाउंट था सिंपल इंटरेस्ट लगाते जाओ 8 साल तक, उतना ही सिंपल इंटरेस्ट हो जाए जितना प्रिंसिपल अमाउंट था। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो डबल हो जाएगा जितना हमारा इनिशियल अमाउंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगे वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के जितना लग जाए। ठीक है, तो ये हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू P। ये हो जाएगा जब, तो हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो इन्होंने टाइम कितना दिया 8 years, ये P से तो P कट गया, हमें रेट निकालना है, तो यहाँ पे T की जगह हमने 8 कर दिया। तो रेट इज इक्वल टू 100/8, और ये हो गया हमारा 50/4, यानी कि 12.5%। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 8,000 रुपीज वॉज लेंट पार्टली एट 8% एंड पार्टली एट 10% पर एनम simple interest. If the total annual interest be 714, find the sum lent at 8%। ठीक है, हमारे पास टोटल 8,000 रुपीज थे, उसमें से हमने कुछ अमाउंट जो दिया वो 8% पर एनम पे दिया, और जो कुछ अमाउंट दिया वो हमने 10% पर एनम पे दिया। टोटल एनुअल इंटरेस्ट, 1 साल का जो एनुअल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बैठा वो 714 बैठा। तो हमें बताना है कि हमने 8% पे कितना अमाउंट दिया था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने एक्स अमाउंट दिया था 8% पर, और इसका मतलब हो गया कि 8,000 माइनस एक्स अमाउंट हमने दिया 10% पर। अब जो हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी, उन दोनों का सम इज 714, 1 साल में जितना मिला। ठीक है, तो पहले में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने पहला अमाउंट दिया उससे हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P इंटू आर, P हमने एक्स मान लिया, आर हमारा 8% हो गया, और टी हम 1 साल की बात कर रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्लस जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमने 10% पे दिया, तो उससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000 माइनस एक्स हमारा P हो गया, इंटू आर हमारा 10 हो गया, इंटू टी हमारा 1 हो गया अपॉन 100। इन दोनों का सम इज इक्वल टू 714। ठीक है, तो अब हमें इसमें एक्स निकालना है, और एक्स ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है फाइंड द सम लेंट एट 8%, और एक्स हमने वही माना था। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो एक्स आपका आ रहा होगा इसमें 4300। ठीक है, सो नाउ वी हैव डन द क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अभी अगली वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उसका, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनमें से किसी में भी डाउट है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।